जिस शहर में इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह का तबादला होता है, एक दिन वहाँ पर इंस्पेक्टर को खबर मिलती है कि कुछ बच्चे भीख मांगते हुए पकड़े गए थे और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सच्चाई बताई कि वह अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं और उन्हें जबरदस्ती भीख मंगवाया जा रहा था। इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह भाग कर जाते हैं इस उम्मीद से कि शायद यह वही बच्चे हैं जिन्हें वह एक लंबे समय से ढूंढ रहे थे। लेकिन जब इंस्पेक्टर उस कमरे में जाते हैं तभी देखते हैं कि वहाँ 6 बच्चे बैठे हुए होते हैं, लेकिन उन 6 में से वह बच्चे नहीं थे जो गांव में गुम हुए थे। लेकिन उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें अच्छे से खाना दिया जा रहा था क्योंकि उन बच्चों ने बताया कि उन्हें बहुत मारा पीटा गया था और भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता था। आज उन्होंने पेट भर के खाना खाया है, जिसकी खुशी उन सब के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर उनकी मुस्कुराहट में रोहित, प्रीति, पूजा और रिया को ढूंढ रहे थे और यकायक ही उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। इंस्पेक्टर अपने दूसरे साथी से कहते हैं कि इन बच्चों के माता पिता को खबर कर दो कि ये यहाँ पर है और उनसे कहना कि अपने बच्चों के आईडी प्रूफ भी लेकर आएं। तभी साथी पुलिस वाला कहता है, जी सर, मैं अभी खबर भिजवाता हूँ। अब तो इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह भी उम्मीद छोड़ बैठे थे कि बच्चे अब दोबारा मिलेंगे। दूसरी तरफ अजय, मोहित और शेखर के परिवारों ने अलग अलग जगह पर रहना शुरू कर दिया था। उन्होंने बच्चों के गुम होने के 1 साल बाद ही गाँव को छोड़ दिया था। वे तीनों परिवार अपनी जिंदगी बिना बच्चों के गुजार रहे थे। अजय और मोहित का परिवार बुरी तरह टूट चुका था क्योंकि बच्चे उनके ही थे। शेखर भी अपनी पत्नी अनु के साथ किसी दूसरे शहर में बस गया था और एक शोरूम में काम करने लग गया था। शेखर और उसकी पत्नी के पास अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन शेखर अपनी बहन के बच्चों से बहुत प्यार करता था। दूसरे शहर में जाकर शेखर शराब और जुआ खेलने लग गया था। कुछ नशेड़ी और मजदूर लड़कों के साथ उसकी दोस्ती भी हो गई थी। शेखर अपने उन दोस्तों के घर पर भी आता जाता था। उन दोस्तों में से कुछ ऐसे भी थे जो शादीशुदा नहीं थे और ज्यादातर वह उन्हीं के घर पर जाता था। अजय और उसकी पत्नी किरण, मोहित और उसकी पत्नी मधु के चेहरों से हंसी गायब हो चुकी थी। वे अभी जिंदगी जी तो रहे थे, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि खुद को खत्म करना इतना आसान नहीं था। वे बेचारे बहुत लाचार हो गए थे। 3 साल गुजर गए थे उनके बच्चों के गुम होने के बाद। अब उन्होंने उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। इंस्पेक्टर तजिंदर भी अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गया था। उसने भी यह उम्मीद छोड़ दी थी कि बच्चे कभी वापस आएंगे। शायद वे चाइल्ड ट्रैफिकिंग वालों के हाथ चढ़ गए थे। चूके हैं जिस गाँव का यह किस्सा था, वहाँ अब एक नया इंस्पेक्टर आ चुका था जिसका नाम दिनेश गुप्ता था। 3 साल से भी ऊपर हो चुका था उन बच्चों के गुम हुए। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इस गांव के पुलिस स्टेशन में 2 लड़के आए जो ज्यादा उम्र के नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह 25 से कम के ही होंगे। उन दोनों लड़कों के नाम सोनू और कालू थे। दोनों ने पुलिस स्टेशन में जाकर पूछा, क्या यहाँ 3 साल पहले 4 बच्चे गायब हुए थे? इंस्पेक्टर दिनेश उनसे पूछता है, क्यों, तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? तभी दोनों लड़के कहते हैं, सर, हमारा यह जानना बहुत जरूरी है। प्लीज हमें बताइए, क्या इस गाँव के 4 बच्चे गुम हुए थे? तभी एक हवलदार, जो इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह के समय पर भी इसी गाँव में नियुक्त था, इंस्पेक्टर दिनेश के पास आता है और कहता है, साहब, ये सच कह रहे हैं। आज से 3-4 साल पहले 4 बच्चे गायब हुए थे। आज तक उन बच्चों का पता नहीं चला कि वे कहाँ गए। इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह ने जी तोड़ कोशिश की थी। आप उनकी फाइल चेक करके देख सकते हैं। इंस्पेक्टर दिनेश उन 4 बच्चों की फाइल निकलवाता है और फिर सोनू और कालू को वह फोटो दिखाता है और कहता है, ये 4 बच्चे थे जो गायब हुए थे, लेकिन इनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। सोनू और कालू बच्चों की फोटो देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। सोनू सर, हमें पता है इन बच्चों को किसने गायब किया था। इंस्पेक्टर दिनेश तुरंत इंस्पेक्टर तजिंदर को फोन करते हैं और कहते हैं, आज से 3.5 साल पहले जो 4 बच्चों का केस था, उसके बारे में 2 लड़के कुछ जानते हैं। हमें इस केस को सुलझाने में आपकी मदद की जरूरत है। आप गाँव में आ जाइए। इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी नजरों के सामने वही मासूम चेहरे फिर से घूमने लग जाते हैं। वह फौरन गाड़ी निकालते हैं और गांव की पुलिस चौकी में पहुंच जाते हैं। वहां पर इंस्पेक्टर दिनेश पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कुर्सी के ऊपर सोनू और कालू बैठे होते हैं। दिनेश इशारा करके तजिंदर को कहते हैं, यही 2 लड़के हैं जो बच्चों के बारे में जानते हैं। इंस्पेक्टर तजिंदर, क्या जानते हो तुम उन बच्चों के बारे में? हमें बताओ। कालू सर, हमारा एक दोस्त है, उसका नाम पुष्पेंद्र है। एक दिन वह हमारे साथ शराब पी रहा था। हम उसके मजे ले रहे थे और उसे छेड़ रहे थे कि तू तो लप्पू है। हमारे चढ़ते ही वह गुस्से में आ गया और कहने लगा, ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हें गायब करवा दूंगा। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। सोनू सर, हमें लगा कि वह झूठ बोल रहा है और हमने
उसको और छोड़ना शुरू कर दिया और कहा, क्यों, क्या कोई जादूगर है जो गायब करवा देगा? टप्पू कहीं का। पर सर, इस बात से वह और ज्यादा चढ़ गया और कहने लगा, तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो बोरा गांव में जाकर पता करो। वहां से आज से 3.5 साल पहले बच्चे गायब हुए थे। वो बच्चे मैंने ही गायब किए थे। आज तक कोई पुलिस वाला नहीं जान पाया कि वो बच्चे कहाँ हैं। कालू सर, पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, हमें लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह जोर देकर और गुस्से में आकर ये बात कहने लगा। उसने शराब ज्यादा पी ली थी, शायद इसी वजह से उसने यह राज उगल दिया। सोनू सर, उस दिन उसकी बातें हमें बहुत अजीब लगी। हम बहुत दूर से आए हैं सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि यह बात सच्ची है या नहीं। अब हमें पता चल गया है कि यह बात एकदम सच्ची है। इंस्पेक्टर तजिंदर उनके सामने किशन और रघु की तस्वीरें दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या इन दोनों में से कोई है? वे दोनों मना कर देते हैं, नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। फिर इंस्पेक्टर तजिंदर दिलीप की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर सामने आते ही कालू और सोनू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वे कहते हैं, हाँ सर, यही है, इसका नाम पुष्पेंद्र है। इंस्पेक्टर तजिंदर, इसका नाम पुष्पेंद्र नहीं, इसका नाम दिलीप है और ये विकास और सुहानी के मामा है। पर यह नाम बदल कर क्यों रह रहा है, ये तो इस थाने में बुलाकर ही पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें इन बच्चों के माता पिता से मिलना होगा। पता नहीं इस वक्त वे कहाँ होंगे। इंस्पेक्टर तजिंदर गांव के सरपंच के पास जाते हैं और उनसे किशन और रघु का पता पूछते हैं। सरपंच उनके फोन नंबर इंस्पेक्टर को दे देते हैं, क्योंकि पुराने वाले फोन नंबर बंद हो गए थे। जाते समय वे सरपंच को अपने नंबर देकर गए थे कि कभी भी अगर हमारे बच्चों का पता चले तो हमें जरूर बताएं। इंस्पेक्टर तजिंदर बिल्कुल देरी नहीं करते और जहां रघु और किशन काम करते हैं वहीं पर जा पहुंचते हैं। जैसे ही रघु और किशन इंस्पेक्टर तजिंदर को देखते हैं, वह नीचे आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात हो गई साहब, आप यहाँ? इंस्पेक्टर तजिंदर, हाँ, हमें आपके बच्चों के बारे में कुछ खबर लगी है। आपका साला दिलीप, ये इस वक्त कहाँ रहता है? किशन साहब, ये किसी दूसरी स्टेट में जाकर बस गया है। आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ लिंबू खट्टा पर। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूले, वीडियो को लाइक करें।